My loving Guru, please tell me what's my future. मेरे प्यारे गुरु, मेरा भविष्य बतलाने की कृपा करें। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे प्रश्न में बतला दिया कि तुम अभी उस कगार पे नहीं पहुंचे जिस पर हर प्राणी का अधिकार होता है। जो कल थे वही आज, और जो आज हो वही कल होगे। ऋषियों ने बड़े सुंदर शब्द प्रयोग किए। हिंदी संस्कृत में शब्दों की कोई कमी नहीं, भरमार। अंग्रेजी की तरह दकियानूसी नहीं हो। चाची, बुआ, फूफी, भाई, भतीजा, मामे का बेटा, ताए का बेटा, भतीजी, मामी की, ताई की, मौसी की, ऐसा नहीं, एक ही नाम। नेफ्यू, नाइस, अंकल, आंटी, यहां तक के साले और जीजे में कोई फर्क नहीं। ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, यहां शब्दों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बाद एक शब्द यथावत रख लिया गया। वो शब्द था कल। कल कल दो स्थितियों को कहते हैं, एक जो बीत गया वो कल, एक जो आएगा वो कल। जो कल तुम थे और कल तुम हो जाओगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम बीच के क्षण में, मध्य के क्षण में, वर्तमान में ना ठहरे। इस परिभाषा को ठीक से समझ लेना। कल, आज, कल। आज शब्द की व्याख्या भी बाद में करूंगा। कल अंग्रेजी में देखिए, शब्द ना होने के बावजूद भी पास्ट, प्रेजेंट, वर्तमान और फ्यूचर, भविष्य, अलग अलग शब्द बना दिए। मूर्खता की निशानी। मूर्ख व्यक्ति ही ज्यादा समय तक राज्य कर पाता है। राज्य करना भी एक तरह की मूर्खता ही है। बशर्ते वो राजा जनक जैसा और भगवान राम जैसा राज्य न हो। कुछ एक हीरे हुए हैं, लेकिन वो नगण्य है। वो रत्न जड़ित अंगूठियां हैं, तो हमें सजा के रखनी पड़ेंगी, सजा रहे हैं। मेरा भविष्य क्या होगा? जैसे तुम कल थे। कल क्यों थे? प्रारब्ध के अब तक के कर्मों के कारण।
कल से निकला आज। अब आज मौका है आपके पास। ईश्वर ने बड़ा सुंदर मूवमेंट आपको प्रदान किया। कल से आज, अगर आज तुम कुछ कर सकते हो तो तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। अतीत तो गया, अतीत किसी कीमत पर वापस लौटाया नहीं जाता, बदला नहीं जाता, वह गया, उसके लिए सोचिए मत। इतिहास की किताबों को दरकिनार कर दीजिए। भूल मत जाइए, दरकिनार कर दीजिए, एक तरफ रख दीजिए। इनमें कुछ तत्व बाकी है, ये भी कुछ सिखाएगा। कल से आज, आज सारे भाग्य का क्षण तुम्हारे बनाने का, आज। और फिर आज अगर तुमने वही कुछ किया संस्कारवश, संस्कारों की गिरफ्त में आके जो कल किया वही आज किया, तो फिर तुम कभी नहीं बदलने वाले। तुम्हारी दुखित परंपरा, भविष्य लिखा गया। मेरा भविष्य क्या होगा जो तुम आज हो, अगर तुम आज में न ठहरे। आज है मूल्यवान, आज है कीमती रसायन, इसे पीना पड़ेगा। ये मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। बड़ा छोटा सा सवाल किया, लेकिन बड़ा शुभ किया। समग्र सृष्टि के लिए कारागार है यह प्रश्न। तुम्हारे अकेले का प्रश्न मत समझना। मैंने चुना ही इसको इसीलिए, कल ही डाला है, आज ही जवाब दे रहा हूं। आज कल के बीते हुए कल के बाद आएगा। तो ऋषियों ने बीते कल को, आने वाले कल को कल ही कहा। एक तथ्य था, रहस्य था। अगर तुम आज में न ठहरे तो कल कल की तरह ही रहोगे। ये सुनिश्चित कर लेना। अगर आज के क्षण में ठहर के तुमने कुछ कर लिया, प्रक्रियाएं, संसार के लिए कुछ कर लिया, आध्यात्म के लिए कुछ कर लिया, तो तुम्हारा कल बीते हुए कल से कहीं ज्यादा प्रखर हो सकता है, ब्रिलियंट, चमकीला। कल तुम क्या थे, आने वाले तुम क्या होगे, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। मेरे लिए सब माटी। कल भी माटी थे, आज भी माटी हो, लेकिन कल तुम माटी ना रह जाओ, ये हो सकता है। कल तुम दुष्ट थे और कल तुम साधु न हुए। अगर आज तुम साधु होने की तरकीब न जुटाई, आज महत्वपूर्ण है। अन्यथा समृद्धियों में गोते खाते रहोगे, दुखद सुखद क्षणों में सुखी दुखी होते रहोगे, संसार की परिधि से बाहर नहीं जा पाओगे। आज एक कीमिया है, ये क्षण एक रसायन है। अगर आपने आज को पी लिया तो फिर आने वाला भविष्य तुम कल्पना भी ना कर पाओगे क्या होगा।
तुम जो आज हो कल का ही परिणाम, लेकिन यहां आके ठहर जाना। बुद्ध ने कहा पेंडुलम की तरह अतीत से मध्य, मध्य से भविष्य में जूझते मत रहना, डोलते मत रहना, मध्य में ठहर जाना। लेकिन आप मध्य में नहीं ठहरते, इसलिए आज आपने प्रश्न पूछा, और आपने नहीं अनेकों लोगों ने यह प्रश्न पूछा। इसका जवाब देने को मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था। हजारों लोगों का सवाल, आप भविष्यवक्ता इस दृष्टि से पूछते, मैं किसी और दृष्टि से बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। बात एक ही है, जो सुख तुम पाना चाहते हो भविष्य में, वह सुख ही देने आया हूं। तुम्हारे पूछने की दिशा गलत है, खोजने की दिशा गलत, पूछने की दिशा गलत। अक्सर सभी लोग मुझे पूछते हैं कि मैं दुखी क्यों। दुखी वो है, पूछते मुझसे हैं। ठीक भी है, जो रास्ता भटक गया है उसे पूछना ही पड़ता है। जिसके शरीर में दर्द है, रोग है, वो डॉक्टर से पूछेगा कि क्या बीमारी है। पूछना भी चाहिए, अन्यथा लड़खड़ा जाएगा एक अकेला। सभी के प्रश्न के भीतर ये प्रश्न छुपा ही रहता है, वो चाहे प्रश्न कोई भी हो। लोग आदि सदगुरुओं के वचन मेरे सामने रख देते हैं, बाबा इनकी व्याख्या कीजिए। मैं कहता हूं उनसे पूछिए जिन्होंने लिखे, वो तो अब है नहीं। तो मैं वो व्यक्ति नहीं जिसने ये लिखा, मेरे से काहे पूछते। उनसे पूछ नहीं सकते, वो गए। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं ऑथेंटिक जिसने बोले, तो फिर आप उनकी बात मेरे से क्यों पूछते हो। लेकिन चलो, मुझे आपकी कठिनाई का पता है, और जिसने भी कोई संत पुरुष ने शब्द लिखिया, सब सियान है एक मत, मूर्ख अपनो अपनी। उन सभी को पता है कि आप दुखी क्यों, या आपने प्रश्न क्यों किया। प्रश्न करने का अर्थ ही यही है कि आप सुखी नहीं हो। सुखी आदमी कभी प्रश्न नहीं करेगा, जो सुखी हो गया उसके प्रश्न कर जाएंगे। सभी प्रश्न सुखी होने के लिए किए जाते हैं, सभी प्रश्न दुख की अवस्थाओं से निकलते हैं। आपका कोई भी प्रश्न आते सार मैं समझ जाता हूं, यह भी दुखी है। चाहे आप उसमें कुछ भी लिख लो, मैं आपके शब्दों को ज्यादा पढ़ा नहीं करता। मुझे पता है प्रश्न आया, सुखी व्यक्ति प्रश्न नहीं करेगा। पूछ लेते हैं, मुझे क्या पता लगेगा मैं एनलाइटनमेंट हो गया। हद हो गया। नमकीन चीज खाओगे पता ना लगेगा नमकीन, मीठा खाओगे ना पता लगेगा, गर्म चाय पियोगे जल ना जाओगे, ठंडी लस्सी पियोगे ठंडक ना पड़ेगी। मैं बताऊंगा आगे, मैं तुमसे पूछूंगा कैसा लगा, फिर भी आंतरिक फैसला आप ही दोगे।
कि गर्म लगी, जीवा जल गई, कंठ जल जल जा रहा है, तब मैं समझूंगा। डॉक्टर से पूछने चले मुझे रोग क्या है, डॉक्टर सिम्टम पूछेगा क्या हुआ आप बताओगे, जलन हो रही, डकार खराब आ रही, सिर दुख रहा, बुखार है, खांसी है, नजला है, रेशा है, पेट दर्द है, टीबी है, कैंसर है, कुछ तो बताओगे। उससे डॉक्टर उसका डायग्नोस करेगा और डायग्नोस करने के बाद फिर वो ट्रीटमेंट देगा। लेकिन पूछेगा आपसे, यद्यपि आप पूछने गए थे उनसे, लेकिन वो दक्ष है, सभी कोनों से पूछताछ करके ही आपका डायग्नोस कर पाएगा। और अगर आपका डायग्नोस हो गया तो आधा ट्रीटमेंट हो गया, फिर ट्रीटमेंट कोई मुश्किल बात नहीं, आपका डायग्नोस हो जाए इतना ही काफी। डायग्नोज करने वाले लोग बहुत कम, ट्रीटमेंट हर कोई कर देता है। थोड़ा सा विज्ञानी, कुछ इंफॉर्मेशन रखने वाला लोग। अब यहां तो आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो कह देते हैं अगर केले को गाय खाएगी तो गाय बन जाएगा केला, आदमी खाएगा तो आदमी बन जाएगा केला। बड़ी जबरदस्त इन्वेंशन कर रहे हैं। आज तक किसी मनीषी ने ये इन्वेंशन नहीं की। उनको हम आध्यात्मिक कहते हैं। सुनिए प्रवचन, सुने ही होंगे वैसे तो, उनका आकलन कीजिए क्या मिला। क्षणिक सुख, सभी कहोगे क्षणिक सुख तो आप भोगों में भी ले रहे हो। मुझे लोग कहते योग निद्रा के बारे में बोलिए, मैंने क्या, मैंने बोल दिया। क्रिया योग से बड़ी योग निद्रा कोई नहीं। फिर भी कहोगे तो बोल दूंगा, लेकिन एक मूर्खता का प्रयास। रोज योग निद्रा में तुम जा सकते हो, क्रिया योग कीजिए, दमखम लगा के कीजिए, फिर देखिए जो नींद आएगी वो योग निद्रा से कहीं ऊंचे स्तर की होगी। और उसके बाद ध्यान, मेरा भविष्य क्या होगा, जो तुम कल थे वो आज हो, जो तुम आज हो अगर वैसे ही संस्कारित रहे तो कल भी ऐसा ही होने वाला है। कल दुखी थे, आज भी दुखी, और आज कुछ न किया तो कल निश्चित ही दुखी। भविष्य क्या होगा, दोनों कल को छोड़ना पड़ेगा। भविष्य की चिंताओं से, योजनाओं से मुक्त, अतीत की स्मृतियों से, जुदाइयों से, मिलन से, यादों से, प्रयासित दुखद क्षण, गलत फैसले, मुक्त होना पड़ेगा। प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं, सुधार करने की आवश्यकता है। तुम सिर्फ प्रायश्चित करके टाल देते हो, सुधार कभी नहीं करते, वैसे ही बने रहते हो। जिसने वो कुकर्म किया वही बने रहते हो, इसलिए तुम्हारे भीतर कोई क्रांति नहीं आती। आज ईश्वर ने मौका दिया है तुम्हें, आज। रावण मर रहे थे, राम ने छोटे भैया से कहा, भैया बड़ा विद्वानी व्यक्ति, 84 दिन के युद्ध के बाद मारा गया मेरे हाथों, हिसाब लगाइए
कितना बलवान होगा। कद में मेरे से 5 फुट ऊंचा, बल में मेरे से हजारों गुना, और 84 दिन लग गए मुझे मेरे अस्त्र शस्त्रों से। फिर भी विभीषण अगर मुझे इसका राज न बताता तो बड़ी मुश्किल खड़े होती। अमृत कुंड की बात सुषेण वैद्य ने जो नाभि में रखा तो तुमने मुझे बताया सुग्रीव, मैं आपका ऋणी रहूंगा। दुष्ट को मार देना चाहिए। भगवान राम से यह भी शिक्षा ले लो, भगवान कृष्ण से यह भी शिक्षा ले लो। राम कहते हैं दुष्ट को अगर छल से भी मारना पड़े तो मार दो, बाली को छल से ही तो मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। उस जमाने में जो पाप हुआ करते थे वो राम जी ने गिना दिए। पित्रानाय साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृताम। शिशुपाल का सिर उड़ा दिया, लेकिन उससे पहले उसे 100 मौके दिए गए। बस उससे आगे तुम बोल ना पाओगे। 100 मौका, लास्ट, आखिरी चांस। ये दोनों ही अवतार जिन्हें हम मानते हैं उनका एक ही पैगाम, जिंदगी कैसी भी बीते लेकिन एक बात से समझौता नहीं। पित्रानाय साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृताम। बाली नहीं मर सकता था, अद्भुत वरदान था। राम ने वहां पर राजनीति अपनाई, इसे हम राजधर्म भी कहते हैं। आज तो शुद्ध राजनीति चल रही है। भगवान राम राजनीतिक नहीं थे, राजधर्मी थे। उन्होंने कहा यह व्यक्ति किसी से मर न पाएगा जब मेरे से ही नहीं मर पाता। सीधा सीधा जाऊंगा, वरदान के कारण आदि शक्ति आदि सारी कलाएं इसके पास, यह कभी नहीं मर पाएगा, यह अमर। पीछे से तीर मारा, पीठ के पीछे से। छली हो गए, छलिया। कोई वार नहीं किया, कोई चेतावनी नहीं दी, छल पूर्वक मार दिया। पापी को छल से भी मारना पड़े तो मार देना। भगवान राम हमारे परम आराध्य। बड़ी सुंदर फिलॉसफी दी है, लेकिन राजधर्म के अंदर भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को वारण किया। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को वारण किया, 5 गांव दे दे मूर्ख। नहीं माना, सुई के तिल की नोक के बराबर। जगह नहीं दूंगा, जाओ कर लो जो कुछ करना है। शंखनाद कर दिया गया कृष्ण के द्वारा, और अपने अहंकार से विभूषित वही दुर्योधन ने कहा इस ग्वाले को पकड़ लो। कहां कैद में आते हैं भगवान? भगवान तो कैद में आते हैं प्यार से, अहोभाव से, समर्पण से, शरणागत हो जाने से, चरण पकड़ लेने से, उसके भावावेश में डूब जाने से, उसको हृदय समर्पित कर देने से, फिर वो तुम्हें थाम लेता है।
फिर वो शरणागत वत्सल है। फिर तुम्हें थाम लेता है। जब भी तुम पुकारते हो वह चला आता है। वह चला कहां आता है? वह तो तुम्हारे साथ ही होता है। बस तुम थोड़ा पुकारे, चीख निकली पुकार के, दुख और दर्द से भरी हुई चिल्लाहट, वह करीब था, फौरन हर लेता है, तो बाहों से उठा के हृदय से लगा लेता है। तुम्हारे साथ साथ रहता है, अंग संग रहता है। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। प्रेमी और प्रेमिका के आंसू दो आंसू नहीं होते, एक ही रह जाता है। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा, कहीं भी चले जाओ, तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा। घबराना मत। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा। गुरु एक जन्म का साथी नहीं होता, गुरु जन्मों जन्मों का साथी होता है। पति को तो तुम 7 जन्मों का साथी मान लेते हो, लेकिन गुरु तुम्हारे 7 जन्मों का नहीं। गुरु अंत तक तुम्हारा साथी रहता है, जब तक तुम गुरु के भीतर ही नहीं समा जाते। वह अपने भीतर ही तुम्हें नहीं समा लेता। पारस और गुरुदेव में बड़ो अंतरो जान। पारस और गुरुदेव में बड़ो अंतरो जान। वह लोहा कंचन करे। पारस लोहे को कंचन कर लेता है, गुरु कर ले आप समान। गुरु लोहे को कंचन नहीं करता, वह अपने जैसा ही बना लेता है। वो लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। मेरा गम रहा है शामिल तेरे दुख में तेरे गम में। मेरा गम रहा है शामिल तेरे दुख में तेरे गम में। तेरे प्यार ने दिया है मेरा साथ, मेरे प्यार ने दिया है तेरा साथ हर जन्म में। मेरा गम रहा है शामिल तेरे दुख में तेरे गम में। मेरे प्यार ने दिया है तेरा साथ हर जन्म में। तू कोई भी जन्म लेगा मेरा साया साथ होगा। तू कोई भी जन्म लेगा मेरा साया साथ होगा। गुरु के जाने के बाद उसका साया आपके साथ बना रहता है और साया कभी साथ नहीं छोड़ता।
सब कुछ साथ छोड़ दे, माता पिता भाई बंधु मित्र पुत्र पौत्र आदि बेटियां सब, लेकिन तुम्हारा साया तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा भविष्य क्या होगा जो तुम बनाओगे। कल ही एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया, अगर ईश्वर ही करता है तो हम क्यों करें। जवाब पहले भी दे चुका हूं, लेकिन कहता थोड़ा सा मुश्किलात पेश आती है, थोड़ा सरल जवाब दे दो। आप समझ नहीं पाए। कृष्ण ने बड़ा सुंदर वाक्य दिया, 2 शब्दों का, कर्मण्य व अधिकारस्ते। परिश्रम तुम्हें करना पड़ेगा। संसार में भी आध्यात्म में भी। आध्यात्म का परिश्रम गौण है, भूमि बैठानी होगी सिर्फ। जैसे ही भूमि बैठाई, जैसे मैं आपसे क्रिया योग कहता हूं, वह श्रम है। तुम एक बात को दूर तक खींच लेते हो, संसार की बातों को घसीट लेते हो अध्यात्म में, अध्यात्म की बातों को घसीट लेते हो संसार। गड्ढ हो जाती है सारी शिक्षा दीक्षा। कर्मण्य व अधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार है, तुम गुलाम नहीं, तुम खुद से गुलाम हुए। परिश्रम करना पड़ेगा। कर्मण्य व अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, लेकिन कर्म करने के बाद, परिश्रम करने के बाद होगा मेरी कृपा से। बड़ी अद्भुत बात है, उलट भी लगती है। कर्म मैं करूं, कृपा आप करो, बिल्कुल निश्चित। तुम्हारा कर्म इतना क्षुद्र है जिससे विराट नहीं मिल पाएगा, उसका कोई और छोर पैमाना मेजरमेंट नहीं। तुम्हारे करने से वो कृपा करेगा। भूमि को तैयार करना आध्यात्म के लिए ये भी एक कर्म है। बीज बोना भी एक क्रिया है, कर्म है, लेकिन बीज बोने के बाद उपरांत तुम्हारा काम समाप्त हुआ। बस थोड़ा थोड़ा पानी सिंचित करते रहना, बीज को अंकुरित होने देना, नन्हा पौधा बनने देना, बड़ा पौधा वृक्ष, फिर फूल आएंगे, फल आएंगे, फिर पकेगा फल, नीचे गिरेगा, खुशबू बिखेरेगा। परिश्रम करना तुम्हारा दायित्व है। कर्मण्य व अधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार है कर्म करना। परिणाम कृपा में करूंगा। नदरी मोख द्वार, नदर से ही तुम्हें ये मानव शरीर मिला, मेरी नदर से, क्योंकि उसके पहले की योनियां कर्म योनियां नहीं थी, तुम कुछ कर नहीं सकते थे। इस चेतना के दल तक पहुंचने के बाद तुम्हें मानस का जामा देना मेरा कर्तव्य था, मेरा कर्म था, और मैंने अपना काम कर दिया। अब तुम कर्म अपनी देख रेख से करो। कर्मण्य व अधिकारस्ते, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। इतने आलसी भी मत
ये पानी देना। वृद्ध आदमी करे करे जो उठ नहीं सकता, अशक्त है, लेकिन वो बलवान है। वह युक्त आहार विहार से, आहार को युक्त रखे तुम्हें बुद्धि मिले, विहार को युक्त रखे तुम्हें बुद्धि मिले, विवेक मिला। कर्मण्येवाद का रस्ते, कर्म करना तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा अधिकार, तुम स्वतंत्र हो। फल देना मेरा काम, मेरी रहमत। रहमत उसकी बरसेगी या उसकी मौज है, उसे ज्यादा पता है कहां चूक हुई है। कर्म करने में भी हम चूक कर सकते हैं, और कर्म करने के लिए सिर्फ एक क्षण आज का है। तुम आज में नहीं आते, या बीते कल की स्मृतियों में उलझ जाते हो, या आने वाले भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाते हो, अपने आप को उलझाए रखते हो। कल में बीते हुए और कल में आने वाले दो लम्हों में तुम उलझे हुए फंस जाते हो। इस फंसने से निकलना है तो आज में ठहर जाओ, मुक्त हो जाओगे। कल से मुक्त होना है, दोनों कल से, बीते कल से, आने वाले कल से। तो आज में उतरना होगा, और आज रोज आता है, क्योंकि कल भी गया, बीता, वो वापस नहीं आएगा। और जो आने वाला कल है अभी नहीं आया, और जब आएगा तो याद रखना सदा ही आज बनकर आएगा। होशियार व्यापारी अपनी दुकान के आगे लिख देता है, आज नगद कल उधार। कल कभी आता नहीं, उसे पता है। कल से छुटकारा पाना होगा अगर दुख से छुटकारा पाना। इस सूत्र को स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना, दीवारों पर अपने हृदयस्थ विराजमान कर लेना, सिंहासन पर। कल कभी नहीं आता, जब भी आता आज आता। जो कल कभी आज था गया, मुड़ के ना आएगा। जो कल कभी अभी आया नहीं, जब आएगा आज बनकर आएगा। जब भी सुधार होगा आज होगा, और जब भी दुख के बीज बोए जाएंगे आज बोए जाएंगे। एक ही क्षण है, और आज में भी नहीं। लक्ष्मण गए, महाब्रह्म ज्ञानी मुझे कोई उपदेश दीजिए, लेकिन गलती खा गए, शिष्टाचार भूल गए। बड़ा उत्पात मचाया था रावण ने, अपनी स्मृतियों में उलझे रहे, सिर के बल जाके खड़े हो गए। रावण कुछ न बोला, भगवान राम के पास गए, कुछ नहीं बोल रहा। तुम शिष्टाचार निभाओ, इतने बड़े विद्वान के पास गए, पांव की तरफ शीश नवा के बैठ जाओ। दोनों अंजलियों को बांध लो, हाथों को बांध कर नमस्कार करो, बड़े प्रेम हृदय से, जैसे अपने भ्राता को करते हैं। उत्सुकता बस नहीं पूछो, उद्धार के लिए पूछो, ज्ञान के लिए पूछो, बदलाव के लिए पूछो। बैठ गए। महात्मन आप महाज्ञानी हो, आपको परम प्रणाम, स्वीकार करें।
कल्याण मस्तु। मुझे कोई जीवन का रास्ता, कोई सूत्र प्रदान कीजिए। तीन शब्द बोले रावण ने। आज का काम कल पे मत छोड़ना, आज का काम आज निपटा लेना। मैंने इसी आज के काम को कल पर छोड़कर आज इस दशा में पहुंचा। यद्यपि मुझसे कोई बड़ा बलवान सारे लोकों में नहीं है। मैं चाहता था सोने में सुगंध पैदा कर, मैं चाहता था स्वर्ग पर पूड़ियां लगा दूं। पौराणिक शब्द हैं, ध्यान रखना। इनके भीतर के गहरे अर्थ छोटी छोटी वीडियोस में नहीं आया करते। स्वर्ग पर पूड़ियां लगाने चला था सोने की। आज हम जो व्यक्ति 70-80 पार कर देता है उसको सोने की पूड़ी लगा देते हैं। जिंदगी में दुखी, मरने के बाद स्वर्ग कैसे जाएगा? आज दुखी तो कल सुखी कैसे हो जाओगे? ये मोटिवेशन से पीछे को त्याग देना। खुदा भी ना कर पाएगा आपको अगर आप आज दुखी हो, बशर्ते कि आप ना बदले। ये सूत्र चूक जाते हैं। अगर आज तुम दुखी हो, इस आज से तुम्हारा आने वाला कल निकलेगा, तो कल भी तुम सुखी रहोगे। मैं वचन देता हूं आपको इस चीज का, बशर्ते कि आपने अपने आप को चेंज किया। चेंज कैसे होगा? बस आप आज में ही ठहरते रहना, यही चेंज है, यही परिवर्तन ले आएगा। ज्यादा कुछ मुशक्कत करने की जरूरत नहीं। जो परिश्रम मैं कहता हूं बस ऐसे छोटे मोटे कहता हूं, ज्यादा आपको 5 इनाम नहीं देता, सारे दिन चखाई नहीं करवाता। बाकी आनंद मानो, भूमि तैयार करो, बीज बो दो, आपका काम खत्म। थोड़ा बहुत देखभाल करते रहो। ऊर्जा के स्रोत ईश्वर ने पैदा कर दिए। सूरज है सबसे बड़ा स्रोत, पानी है प्रभु बरसा देगा, नहीं तुम बाल्टी भर के सिंचाई के काम ले आओ। बुद्धि का इस्तेमाल करो। भूमि तुमने तैयार करनी, रखवाली भी तुमने करनी, फिर फल मिलेगा। खाओगे बड़ा मीठा होगा, स्वादिष्ट होगा। अगर नहीं करोगे कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो फिर मां फलेषु कदाचन। किसी संत के पास गया था कोई कंजूस, पुत्र चाहिए, एक के दो जाओ मिल जाएगा। 2 केले लेके आया था। शिवरात्रि का दिन था, भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दिए। प्रभु मेरे पुत्र नहीं, एक जोड़ा पुत्र दे दो। अगले साल 2 पुत्र हो गए। लेकिन दोनों पुत्र पिलपिले से। अब बाजार में गया, कंजूस आदमी था, सस्ते जमाने थे। एक ने कहा 1 पैसे का 1, दूसरे ने कहा 1 पैसे के 2। उसने कहा यहां से ले लेते हैं, भगवान शंकर के ही तो चढ़ाना है। पत्थर की मूर्ति है, शिवलिंग है, कौन खाता है? मैं कई बार देखा।
वहीं पड़े रहते, पुजारी तक नहीं खाते। इन्हें खाने के बाद हैजा हो जाता है, दवाइयों पर ज्यादा लगती है, तकलीफ अलग होती है, वो भी बाहर फेंक देते हैं। तो पिलपिले से फिर गया भगवान। पुत्र तो दो हुए, लेकिन पिलपिले से भगवान शंकर प्रकट हो गए। मुझसे क्या पूछते हो? तुमने केले कैसे चढ़ाए थे? पिलपिले से। बस बच्चे भी वैसे ही हो गए, पिलपिले से। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये तुम्हारा ही कर्म था। पूछते हो भगवान से कि फल ऐसा क्यों है? परिश्रम तो करना पड़ेगा, शुद्ध और नेक परिश्रम करना पड़ेगा बदलाव के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कोई विधि मत अपनाना, सब विधियों को छोड़ देना, सभी विधियां भटकाती। अविधि में आ जाना, टेक्निकलेसनेस, कोई तकनीक यहां कारगर नहीं होती। आज और अब रावण कहने लगा, आज का काम कल मत छोड़ना, मैंने यही गलती की। मैं चाहता था सुगंधी पैदा कर दूं सोने, स्वर्ग के पोड़ियां लगा दूं, लकड़ी में धुआं न उठे। बहुत जबरदस्त वैज्ञानिक था, जिसके काल में पुष्पक विमान रहा हो, उसकी वैज्ञानिकता से कौन अपरिचित हो सकता है? कोई नहीं। पुष्पक विमान इतिहास में अगर देखा जाए तो रावण के पास था, और भी ऋग्वेद में मिलती है कथाएं, लेकिन प्राचीन है। सबसे करीबी घटना रावण की है, सिर्फ मात्र 7000 साल पहले। पुष्पक विमान उसने बना लिया, खुद बनाया। आज का काम कल पर मत छोड़ना, इस सूत्र को बांध लेना। जो करना है आज करो, फिर चुप हो जाओ, फिर ये देखेगा भगवान। माम एकम शरणम व्रज, बस मेरी शरण में आ जा, मैं खुद ही संभाल लूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना तेरा अधिकार, लेकिन नगरी मोक्ष द्वार, मोक्ष का द्वार देना मेरा काम है। मैं जानता हूं तुमने सकाम किया, निष्काम किया, यह है कर्म, उसका फल मैं दूंगा। तुम तो समझ सकते हो अपने आप को धन, लेकिन भीतर कौन जानता है? इतना भीतर गए होते तो ये दान बान छूट गए होते। फिर दान प्रयोजनहीन हो जाता है। इधर गद्दियां प्रयोजनहीन होती हैं, इधर दान प्रयोजनहीन हो जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम समाज सेवा किसी कारण से भी कर सकते हो, तुम्हें खुद भी नहीं पता हो सकता। कुछ लोग समाज सेवा खुद के उद्धार के लिए करते हैं, और अगर उन्हें मन वांछित शाबाशी न मिले तो जल्दी ही वो रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म करने वाला कर्ता कभी ये नहीं कहेगा मुझे ऐसी फल की उम्मीद नहीं थी,
नहीं, वह संतुष्ट हो जाएगा। तेरा पाना मीठा अलग है। समाज सेवी अगर निष्काम भाव से काम करता है वह कभी तुम्हें उलाहना नहीं देगा। जिसका मैंने अच्छा किया उसने मेरा बुरा किया। तुम फिर मान सम्मान की अपेक्षा रख के कर्म किए थे ईश्वर ने। अगर ईश्वर की दृष्टि तुमसे पार न जाएगी तो और किसकी जाएगी, और फल तो उसी ने देना है। मां फलेषु कदाचन, फल की चिंता मत कर, वो मैं दूंगा, मुझे पता है। अंतर के घटघट के अंतर की जान, भले बुरे की पीर पहचान अच्छी तरह से जानता है। और याद रखना, तुम्हारी कोई भी शिकायत नास्तिकता का सबूत, चाहे तुम उंगली ऊपर उठा देते हो, वो नास्तिक। आस्तिक व्यक्ति कभी शिकायत नहीं करता। तूने किया बिल्कुल ठीक किया। तुम्हारी विराटता पर संदेह करके नास्तिक नहीं। तुमसे ज्यादा समझदार कौन, जिसने रचना कर दी, हम तो इन्वेंट भी ना कर सके। हम इन्वेंट करने वालों को नोबेल देते हैं। ईश्वर को कभी नोबेल दिया आपने? उसका नोबेल क्या है? उसका नोबेल सिर्फ शुक्राना। लेकिन आपने कभी शुक्राना नहीं किया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस दो अर्थों में सारी कर्म की थ्योरी खत्म कर गए। बड़ा शॉर्ट है, 700 श्लोकों का यह भक्त भागवत गीता। भागवत सप्ताह को वक्त देना बंद करो, भागवत गीता के ऊपर आ जाओ। जो तुम्हें गीता का संदेश दे उसकी बात सुनो। जो तुमने कहानियां सुनाई उसकी बात मत सुनाओ, क्योंकि कहानियों में सत्य प्रकट नहीं होता। चरित्र से सत्य प्रकट हो जाता है, झलक मिलती है, कहानियों से नहीं। कृष्ण ने दूसरी नीति अपनाई। कृष्ण कहता है वार्न कर दो। शिशुपाल को मारने से पहले वार्न कर दिया, देख बुआ को 100 तेरे गुनाह माफ कहे थे, अब 100 हो गए, अगला मत बोलना, 100 पूरे हो जाएंगे और 101 मैं बोलने नहीं दूंगा। लेकिन उसने फिर कोताही की। वार न करना उसकी पॉलिसी, कृष्ण की। वार न करना महादुष्ट के लिए राम की पॉलिसी। छल से मार दो, बल से नहीं मरता, छल से मार दो। लेकिन मुझे पता है राजनीति खेलने वाले लोग मेरी इस उदाहरण को भी राजनीति में ही घसीट लेंगे। घसीट ही लिया है। आज बल से नहीं मरता, छल से मार देते हैं। रोज खबर आती है। ये बल से नहीं मरने वाले लोग थे, छल से मरे। अगर छल से नहीं मरना चाहते तो ध्यान रखना, बल को बल रहने देना, बल को तोड़ना मत। हमने किसान मोर्चा इसीलिए जीता कि हमारा बल टूटा नहीं। मरते रहे, कटते रहे, लेकिन एकता भंग नहीं होने दी। जैसे ही घर का आराम मिला हम एकता को तोड़ दिए, हम राजनीति की तरफ भागे। यही हमारी गलती थी।
गांधी क्यों जीते? गांधी के दत्तक पुत्र कहलाने वाले जवाहरलाल नेहरू जब मरे 169 देशों के मुल्कों ने अपने झंडे नीचे कर दिए। दुख इसे कहते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दिमाग पर राज करते हैं वो तानाशाह होते हैं, एक जो हृदय पर राज करते हैं वो कृष्ण होते हैं। कृष्ण आज तक जिंदा है, हमारे हृदय में बैठे। हिटलर गए, जब तक थे यहां बैठे थे खोपड़ी में बैठना खतरनाक। ऐसे लोगों को त्याग देना। अगर ऐसा लोग गलती से तुम गलती, आखिर ह्यूमन इज टू एरर्स, सभी को समझ नहीं होती। गलती से अगर कभी ऐसा काम कर बैठो, मूर्ख व्यक्ति को सत्ता सौंप बैठो, फिर से गलती मत करना, उसको अपनी शक्ति से हरा देना। एक तथाकथित शक्ति ने मुझसे कहा, छोटी शक्ति ने, कि अब की एक विशेष पार्टी एक छल से जीती। मैंने कहा मुझे पता है। कहते नहीं, जो आपको पता नहीं वो बताता हूं। मैंने कहा बतलाओ। कहते कोरोना आपदा में अवसर। मैंने कहा वो क्या हुआ? कहते 47 करोड़ मरे, उन मरों को भुगता दिया गया, जिंदों की वोटें काट दी गई। अगर ऐसा हुआ हो तो मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से कहूंगा कि आपके जो वोटिंग हो, एक एक वोट की तलाशी लेना। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना काल में मरे हुए लोग अभी तक जिंदा खड़े हैं? मरे कितने, इस बात के ऊपर मैं कोई मतभेद नहीं रखता, मुझे नहीं पता। जो आंकड़े WHO दे रहे हैं वो बिल्कुल अलग, जो भारत सरकार दे रही बिल्कुल अलग, 10 गुना का अंतर। अगर मरे व्यक्ति वोट डाल गए, जिंदा के वोट तो कटे, हमें पता है। ये दो चीजों को, एक मशीनरी से कभी भी एतबार मत करना। वोटिंग के मसले में बड़े बड़े, आपसे ज्यादा सूरज तक को बनाने वाले, चंद्रमा पर पांव रखने वाले, मंगल तक पहुंच रखने वाले सभी साइंटिस्ट जब कहते हैं कि नहीं वहां वोटिंग होती है बैलेट्स, मैं कहता हूं वोटिंग बैलेट से भी नहीं होनी चाहिए। वोटिंग का सिस्टम मैं आपको कुछ अगली किसी वीडियो में बताऊंगा कैसे होना चाहिए। आपका सारा ताम झाम खिलर जाएगा। आपका प्रयास, आपका पुरुषार्थ, आपकी आपाधापी, लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएंगे उस विधि को अगर अपना लोगे। मशीन पर कभी विश्वास मत करना। बड़ी बड़ी रेंज उत्पन्न है ईश्वर के विधान में, उन रेंजों से मस्तिष्क भी बदले जा सकते हैं। फार्मूला से अभी खोजे नहीं गई, बात अलग, किसी ने खोज लिए वो बरत रहा है किसी विशेष पार्टी के लिए। इस बात का ध्यान रखना। ये मशीन नाम की इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इसको हटा दो, आदमी को वोट डालने दो। आदमी का वोट है, मशीन को बिचौला मत बनाओ। आदमी ही गिने, आदमी ही भुगताए, आदमी ही डिक्लेयर करे ईमानदारी से। मेरा भविष्य क्या है? कल से मुक्त हो जाओ, दोनों कल से।
रावण ने भी यही कहा था, लक्ष्मण कल का भरोसा मत करना। जो मरता हो वह न किसी का मित्र होता है न किसी का वैरी होता है, वह सभी का मित्र हो जाता है। जीते जी तुम कुछ भी थे, लेकिन अब मेरे लिए मेरे पुत्र के समान हो। आज का काम कल पे मत छोड़ना, जो आज करना वो कल पे मत छोड़ देना। आज ही करना, और आज नहीं अभी करना। एट द मूवमेंट। एट द मूवमेंट मतलब जब तुम स्वस्थ हो, तुम्हारे भीतर मनोवेग है। मैं नहीं कहता 24 घंटे काम करो, फ्रेश हो, लेकिन लेजीनेस मत दिखाओ। लेजीनेस दिखा कि कभी कोई नहीं पहुंचा। समर्पण भी एक प्रकार का परिश्रम है, और संकल्प तो परिश्रम है। इन विशेष विधियों को बताने वाले गुरुओं से लोभान्वित मत हो जाना, इनके लोभों में मत फंस जाना। एक बात को आप ध्यान में रखना, अध्यात्म के मसले में जो मांगता है अभी उसका मालिक उसके सर पे नहीं। अकबर रोज सुबह जब नमाज से उठता था तो पहले एक व्यक्ति को जो सबसे प्रथम होता था उसको मन वांछित वस्तु दिया करता था, बाद वालों को अपनी इच्छा अनुसार। किसी गरीब व्यक्ति ने ये बात सुन ली, पहुंच गया दरबार में सुबह सुबह। अकबर उठे, स्नान ध्यान करके नमाज शुरू किया, सुबह की नमाज। वह करीब आ गया था, हे परवरदिगार मुझे इतना दे कि मेरी जनता खुशहाल रह जाए, मैं उनको सुखी रख सकूं, ऐसी कामना करते हुए नमाज अता की उसने। झोली फैलाए बैठा ईश्वर के सामने, काफी देर तक बैठा रहा। अकबर आया उठ के, देखा, आंखों में आंखें मिली, और वह व्यक्ति अकबर की आंखों से आंखें मिला के वापस परत गया। अकबर बोला, क्यों चले? पहले भिक्षु को मांगो जो मांगना है। उसने कहा, नहीं, अब ना मांगूंगा, मुझे समझ आ गई, जिससे तुम मांगते हो वो मेरा भी उतना ही है, उससे ही मांग लूंगा। समझ आ गई थी बात। उससे मांग लेना, सबका दाता वही है। दाता दे लेंदा थक पा, तुम थक जाते हो, उसकी सृष्टि कभी नहीं थकती। कितनी पुश्तों ने फसलें खाई इस जीवन की। जुगा जुगंतर खाई खा, जुगों जुगों तक तुम खाने की इच्छा व्यक्त करते हो, वो कभी आपको बिना खिलाए सुलाता नहीं। तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था सुला देती है, बात अलग। इसलिए मैं कहता हूं गरीबों से, ये कम से कम खाना ही चाहिए तुम्हें तो मांग लो। मांगा नहीं जाता हो तो छीन लो, खरीदने का आपके पास माता नहीं। दो ही विकल्प हैं, मांग लो, मांगने से नहीं मिलता तो छीन लो। पेट भर जिंदा रहने के लिए तुम्हें सभी पाप कर्म, जिन्हें तुम कहते हो ये पंडितों ने फैला दिए पाप कर्म, दोष मुक्त हो, पेट भरने के लिए छीन के खा लो।
और छीनना उससे जिसके पास आपका ही पैसा जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना मेरी बातों को। या तो मांग लो, खरीद तो आप सकते हैं, या छीन, दोनों में से एक काम करो, मरो मत। आत्महत्या करने वालों से मैं कहूंगा, आत्महत्या मत करो, शहीद होके मरो। अपने जीवन की कोई कीमत डाल के जाओ। मरना ही विकल्प है तुम्हारे लिए आज, तो जिस ढंग से आप मरना चाहते हो वैसे मत मरो। मरने का सलीका तो ढूंढ लो, लड़कर मरो। परिस्थितियों से घबरा के मर जाते हो, और परिस्थितियां मानवकृत है। यह आज प्रदूषित वातावरण है, ईश्वर ने नहीं बनाया। यह आज समाज की वितरण प्रणाली गलत है, ईश्वर ने नहीं बनाई। ये हत्याएं, गारत, कत्लो गारत, ये धर्मों का भेदभाव, ये ईर्ष्या, द्वेष, ये नफरत ईश्वर ने नहीं फैलाई। ईश्वर के बच्चे सभी के बच्चे हैं, उसके लिए सभी के बच्चे समान, उसके ही बच्चे। नफरत वो नहीं फैलाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाला मजहब वैर करना नहीं सिखाएगा, प्रेम करना सिखाएगा, जोड़ेगा। हाँ, राजनीति करने वाला व्यक्ति डिवाइड एंड रूल, किसी भी भांति से आपको डिवाइड करे, संख्याओं में बढ़ जाते हो तुम, यही तुम्हारी कमजोरी है। मेरा भविष्य क्या होगा जो तुम बनाओगे। ईश्वर पर मत छोड़ना अपना प्रयास, अपना पुरुषार्थ, ईश्वर पर छोड़ देना उसका रिजल्ट। दोनों बातें ही कह रहा हूं। रिजल्ट के लिए मत रोना, कर्मों की तरफ अपना ध्यान रखना। एक तरफ मन, दो तरफ जाता भी नहीं। पूर्ण प्रयास करना, पूर्ण परिश्रम करना, मनोभाव से परिश्रम करना, भूमि तैयार करना। अगर भीतर उतरना है इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर संसार में तुमने कुछ गेन करना है तो संसार की भूमि तैयार करना। लेकिन याद रखना, इतना इकट्ठा मत कर लेना कि कोई भूखा आपके कारण सोए। जहां भी, जिस भी बस्ती में जब कोई भूखा सोता है, वहां बस्ती ही बस्ती से खुदा नाराज होता है। क्यों? क्योंकि मैंने सबके लिए दिया था। ये भूखा आज क्यों है? किसकी वजह से भूखा है? तुम सभी गुनाहगार हो। क्यों नहीं देख रेख की तुमने जब मैंने सभी के लिए दिया था? जहां भी, जिस भी बस्ती में जब कोई भूखा सोता है, वहां बस्ती ही बस्ती से खुदा नाराज होता है। जब मैंने सभी के लिए दिया, मिल बांट खाओ, इतना तो कर लो, जोड़ लो जितना चाहिए, आपकी इच्छा, लेकिन भूखा मत मरने दो किसी को। बस मेरी सिर्फ यही प्रार्थना है। और अगर आप भूखा मरने दोगे तो मैं भूखे मरने वालों से कहूंगा, अगर आप भूखे मरना चाहते हो तो मत मरो, फिर शहीद होके मरो, फिर छीनो। जोड़ने के लिए मत छीनो,
भूख मिटाने के लिए छीनो, तुम्हारे सब गुनाह माफ। ईश्वर एक कचहरी में मैं तुम्हें वचन देता हूं, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, मुझे याद कर लेना। अनन्यास चिंतन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जहां कहीं भी अटक जाओ मुझे याद कर लेना। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू तो वहीं पे थाम लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों कल से मुक्त हो जाओ, अतीत के कल से, भविष्य के कल से। और जैसे ही तुम कल से आज के अंदर ठहरे, पेंडुलम अगर गुजरता तो मध्य में से ही है सदा, इस छोर जाए उस छोर जाए, रुकेगा मध्य में, होके जाना पड़ेगा मध्य में। और मध्य है परमात्मा, केंद्र है परमात्मा। बस तुम्हारी गलती इतनी सी रह जाती है, तुम केंद्र में रुक नहीं पाते। केंद्र में रुक जाना, मध्य बिंदु में ठहर जाना। जैसे ही तुम मध्य बिंदु में ठहर गए, तुम पाओगे क्रांति घटित हो गई, दोनों कलों से मुक्त हो गए। अपने भीतर उस कल से पार, काल से पार, अकाल मूर्त में स्थित हो जाओगे। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, अकाल मूर्त निरपो निर्वैर निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सैपम गुरु प्रसाद। गुरु की कृपा के बिना नहीं मिलता, गुरु परमात्मा ही होता है। मां फलेषु कदाचन, गुरु के ऊपर फल सौंप दो। कर्म करो, प्रगाढ़ मेहनत करो। बाबा नानक भी कर्म करते थे। सबसे पहला सिद्धांत कर्म करो। किरत करो, नाम जपो। नाम, जहां तक तुमने पहुंचना है उस स्थान को नाम कहते हैं। वहां जाने के प्रयास में रत रहो, वंड छको। और संसार में जो जीवन देने वाली वस्तुएं हैं, जो जरूरत है, वो बांट के खाओ। अगर कोई आदमी इकट्ठे करने का जुनून पैदा कर दिए है, उनसे छीनना मत भूलो। अगर राजा जिसको आपने अपनी अमूल्य वोट देकर राजशाही पे बख्शा, वह पूंजीवाद के हाथ में पड़ गया तो खतरा है। आगे से उसे राजगद्दी मत देना, किसी ऐसे व्यक्ति को बैठाना जो राजनीति में चल गया। आटे में घी के, आटे में नमक के समान तो चलता है। ये तो योजना लेके ही चलते हैं, लेकिन मेरा पूरा नून ही ना बन जाए, ये ख्याल रखना। नमक का ख्याल मत रखना। नमक खाया, नमक हराम हो जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि अगला भी तो नमक हराम पहले हुआ। उसने तुम्हारा हाथ कटा के अपनी जेब में रख लिया। अब तुम असमर्थ हो, जीवा से बोल सकते हो, छीन। भूख मिटाने के लिए छीन लो। मैं फिर कहता, इकट्ठा करने के लिए मत छेड़ो। भूख मिटाने के लिए शरीर की जरूरत
कपड़े के लिए छीनना पुण्य है। मेरा भविष्य क्या होगा? दोनों कलों से मुक्त हो जाओ। जब तुम्हारा पेंडुलम आज में से गुजरे वहीं ठहर जाओ। उस क्षण को पकड़ लो। उस क्षण में गहरे उतरना शुरू हो जाओ और तुम कल से मुक्त हो जाओगे। और कल से यानी काल से मुक्त, और काल से मुक्त यानी अकाल मूर्ति। अकाल मूर्ति ऐसे हुआ जाता है, कल से मुक्त होकर काल से मुक्त हुआ जाता है और काल से मुक्त होकर अकाल मूर्ति में प्रवेश हुआ जाता है। यही करना है तुमने अगर सुखी होना है। परम सुखी हो जाओगे। ऐसा सुख तो तुमने कभी सोचा भी ना था, ना तख्तों में ना ताजों में, कोहे नूर के ताजों में, न साजों में न बाजों में न गाजों में। ये तो ऐसा संगीत चल रहा है जो आपको कभी कभी सुना ही नहीं। उस साज में प्रविष्ट हो जाओ। लेकिन याद रखो कबीर का ये वाक्य, भूखे भजन न होई गोपाला। ये लोग आपसे आपकी रोटी इसलिए खींच रहे हैं कि आप सदा ही इनके आगे हाथ फैलाए रखो। और हाथ आपके है ही नहीं, फैलाओगे क्या? हाथ तो काट के इन्होंने जेल में डाल दिए। भगवान राम आपके आदर्श मूर्ख नहीं थे जो कि स्त्री को छुड़ाने के लिए इतना वक्त बर्बाद किया? भगवान कृष्ण मूर्ख नहीं थे। आज आपके आराध्य हैं, इनका एक पक्ष ही मत रखना, दूसरा पक्ष भी देख लेना। जो इन्होंने 40 लाख लोगों का हनन करवाया, कितनी विधवाएं, कितने अनाथ बच्चे हो गए। दूसरा पक्ष आप देखते ही नहीं। भगवान राम का त्याग देख लेते हो कि अपनी धर्म पत्नी को वनवास दे दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि धर्म पत्नी को वनवास देने से पहले छुड़ा के भी वो तो लाए थे। तब भी तो कितनी फौज इकट्ठी की थी उन्होंने। और बाली को छल से मारा था। ये बातें भी मत भूलना। एक पक्ष पे मत उलझना, उनके दोनों पहलुओं को याद रखना। जहां जिसकी जरूरत पड़े बरत लेना। सुखी होना है तो ताम झाम छोड़ देना, आराम से बैठना। आज में उतर जाना ज्यादा दूर नहीं है। सच पूछो तो उपनिषद में लिखा, वह दूर से दूर है अगर तुम्हारी समझ उसे दूर मानती है। दूर से दूरस्थ, और वह पास से पास है। इतने पास कि तुम भी अपने पास नहीं हो। इतने आप खुद ही खुदा हो। धन्यवाद।